वेलकम हीलिंग पल्स 777 फैमिली, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो जो आज की रीडिंग है वो रीडिंग है कि आपके ऑरा के अंदर किसकी और किस तरह की एनर्जी स्टक है। क्या वो किसी और की हैं या फिर कोई ऐसी एनर्जीज हैं जिनको रिलीज करने की आपको ज़रूरत है। ये रीडिंग रहेगी इसी बारे में, और आपकी स्पिरिट गाइड, आपकी स्पिरिचुअल टीम आपको उसके बारे में क्या सजेस्ट करना चाहती है, क्या गाइडेंस देना चाहती है, वो भी देखेंगे। तो ये रीडिंग रहेगी इसी बारे में। अगर आप पहली बार जुड़े हैं तो आपका बहुत सारा वेलकम है। फिर से वापस आए हैं, इस परिवार का हिस्सा हैं, तो भी आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी का स्वागत है अपने ही परिवार के अंदर। तो आज की रीडिंग को शुरू करने से पहले यहाँ पर हम 3 कार्ड लेंगे आपके सामने, यानी कि आपके सामने ही शफल कर रही हूँ। हालांकि जब वीडियो पोस्ट होगा तब तक आपके सामने ये ऑप्शन होंगे कि आप इनमें से चुन सकें, लेकिन फिर भी ये मैंने सोचा कि आप लोगों के सामने ही शफल करूँ तो अच्छा है। मूविंग का मैसेज है ऑप्शन 1 के लिए। आप चाहें तो एक या एक से ज़्यादा ऑप्शन को भी चुन सकते हैं अपनी रीडिंग या गाइडेंस के लिए, या फिर ये किसी पर्सन की एनर्जीज हो सकती हैं, किसी सिचुएशन की एनर्जीज हो सकती हैं, या फिर कोई ऐसी आपकी जर्नी हो सकती है जहां पर आप स्ट्रक हो गए हों। तो कोई भी ऐसी एनर्जीज हो सकती हैं जिनको यहाँ पर आपकी ऑरा से निकलने की या उनको जाने की ज़रूरत है। लाफ्टर का मैसेज है ऑप्शन 2 के लिए। तो ऑप्शन 3 के लिए उनकी स्पिरिचुअल टीम, उनके स्पिरिट गाइड यहाँ पर क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। फ्यूचर का मैसेज है नंबर 3 के लिए, ऑप्शन 3 के लिए। और इस रीडिंग को शुरू करने से पहले आपने मुझसे पूछा था कमेंट बॉक्स के अंदर कि अपनी एनर्जीज को हाई कैसे करें। अपनी एनर्जीज को आप हाई तभी कर सकते हैं या कर पाएंगे जब आपका लाइफस्टाइल बदला हुआ हो, यानी कि जहाँ पर आपको ये लगे कि चेंजेस करने की ज़रूरत है, जहाँ पर आपको पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है, अपने बिलीफ सिस्टम्स को चेक करने की ज़रूरत है कि कौन सी चीज़ें अब आपको बेनिफिट करती हैं या नहीं करती हैं। देखिए, लाइफ में एक हायर पर्सपेक्टिव से सब चीज़ों को देखना, एक अनकंडीशनल लव की एनर्जी से सब चीज़ों को देखना जरूरी है। तो अपनी वाइब्रेशंस को हाई रखने के लिए जरूरी है कि आपका जो सोचने समझने का तरीका हो वो हाई ही हो। और वैसे इसके ऊपर जो वीडियो है अदर चैनल के ऊपर है, द जर्नी ऑफ लाइफ 1111 पे, कि किस तरह से आप अपनी जो वाइब्रेशन है उनको बढ़ा सकते हैं, उनको रेस कर सकते हैं। कम्युनिटी में भी मैंने दे रखा है उसका लिंक, आप उसको देख सकते हैं, उससे आपको मदद जरूर मिलेगी। और वैसे अपनी लाइफ में आप जब तक हाई पर्सपेक्टिव से चीज़ों को देखते नहीं हैं, जब तक आप लोगों को माफ नहीं करते हैं, आपकी वाइब्रेशंस हाई नहीं होती हैं। तो जीवन में देखिए बहुत सारे लोग ऐसे एक्सपीरियंसेस मिलते रहेंगे जो आपको डाउन करेंगे, जो आपको गिराने की कोशिश करेंगे। इससे कितना भी मुंह मोड़े, कोई कितना भी कहे कि आप स्पिरिचुअल हो गए, या अगर आप स्पिरिचुअली सब चीज़ों को कर रहे हैं तो इन चीज़ों को नहीं सोचिए। देखिए, ये भी जीवन का एक पार्ट है। आप स्पिरिचुअल तभी हो पाते हैं जब आपके जीवन में ये सारे हादसे आपके साथ में हो चुके होते हैं और आपको ये समझ में आता है कि आपको इन चीज़ों की, इन बातों की कोई ज़रूरत नहीं है। हर एक पर्सन को, चाहे वो कितना भी बड़ा स्पिरिचुअल पर्सन हो, कितनी भी बड़ी स्पिरिचुअलिटी की बातें करता हो, इन्हीं अनुभवों से वो होकर निकलता है, तब जाकर वो स्पिरिचुअल बनता है। तो स्पिरिचुअलिटी कोई आसान रास्ता नहीं है, बहुत ही टेढ़ा मेढ़ा रास्ता है। हर टाइम आपको अपने आप को चेक करते रहना पड़ता है। तो अपनी ऑरा को, अपनी वाइब्रेशन को रेस करने के लिए, बढ़ाने के लिए आप उस वीडियो को देख सकते हैं, उससे आपको मदद जरूर मिलेगी। और इस तरह के वीडियोस जो भी आप देखना चाहते हैं वो ईशान का चैनल है। मैं अगेन रिपीट कर रही हूँ, जो लोग भी वहाँ पे कमेंट करते हैं थैंक यू मैम, तो मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि वो चैनल ईशान का चैनल है, वो मेरा चैनल नहीं है। इसलिए प्लीज़ उसके कामों के लिए आप उसको सपोर्ट कीजिए, उसको अप्रिशिएट कीजिए, क्योंकि वो भी अपने काम में बहुत मेहनत करता है और वो भी बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल पर्सन है। तो आप अगर अप्रिशिएट करना चाहते हैं तो वहाँ पर आप उसको अप्रिशिएट कीजिए, आप मुझे थैंक यू नहीं लिखिए, क्योंकि वो चैनल मेरा नहीं है। इससे क्या होता है कि सही इंसान तक उसका एप्रिसिएशन, उसकी तारीफ नहीं पहुंच पाती, या जो भी आप उसको विश करना चाहते हैं उस तक नहीं पहुंच पाता। तो अगर आप ईशान को विश करना चाहते हैं अच्छे फ्यूचर के लिए, या फिर उसके कामों के लिए उसे अप्रिशिएट करना चाहते हैं, तो प्लीज़ उसी को अप्रिशिएट कीजिए। वहाँ पर आप थैंक यू मैम ना लिखा करिए, मैंने कई बार कमेंट्स में वहाँ पर पढ़ा भी है। तो ये अच्छा नहीं लगता है, थोड़ा सा ऑकवर्ड हो जाता है, क्योंकि वो चैनल मेरा नहीं है। ईशान के साथ मैंने कुछ वीडियोस के लिए कोलैब कर रखा है, आप उसके चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, उसको सपोर्ट कर सकते हैं। तो और इस तरह की जो वीडियोस आप और देखना चाहते हैं आप उसको वहाँ कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, वो जो भी बना पाएगा जरूर बना देगा। तो होप कि ये बात आपके काम में आए, आपकी मदद करे। आपके सामने यहाँ पे 3 ऑप्शन है, आप इत्मीनान से एक या एक से ज़्यादा ऑप्शन चुन सकते हैं। और एक बार इसका आप क्लोज लुक देखना चाहें तो आप देख सकते हैं। ये है मूविंग का कार्ड, ये है लाफ्टर का कार्ड, और ये है फ्यूचर का कार्ड। तो आप इत्मीनान से वीडियो पॉज कर लीजिएगा इस जगह पे, और आप अपने लिए कोई सा भी एक ऑप्शन या एक से ज़्यादा ऑप्शन चुन सकते हैं। मैं आपसे मिलती हूँ आपकी टाइम स्टैम्प्स पर। वेलकम ऑप्शन 1, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो देखते हैं कि ऑप्शन 1 की ऑरा में किस तरह की एनर्जीज यहाँ पर रुकी हुई है। ऑप्शन 1 को वहाँ से बाहर निकलने की ज़रूरत है।
जैसे कि मैंने कहा, किसी पर्सन, किसी सिचुएशन, किन्हीं हालातों की एनर्जी हो सकती है जहाँ से आपको बाहर निकलने की ज़रूरत है, या फिर अभी तक भी वो आपके ऑरा में स्टक हैं, उनको रिलीज करने की ज़रूरत है। यहाँ पर आपके लिए कार्ड है नाइट ऑफ पेंटिकल्स का। मूविंग का कार्ड आपने चुना है। ये कार्ड कहता है चेंज इज हैपनिंग, सो बी प्रिपेयर टू मूव फिजिकली और स्पिरिचुअली। तो डेफिनेटली आपने अपनी कोई ना कोई यात्रा करी है, कहीं से मूव ऑन आपने किया है या करने की कोशिश की है, ताकि आपका जीवन जो है एक बेहतरी की तरफ जा सके। तो पहली बार कार्ड देख लेते हैं कि किस तरह की एनर्जीज हैं आपके और एक फील्ड के अंदर, या फिर किस तरह की एनर्जीज आपको इस टाइम पीरियड में हेल्प कर रही हैं। तो ऑप्शन 1 की और एक फील्ड के अंदर किस तरह की एनर्जीज हैं। ओके, बहुत ही खूबसूरत। ऑप्शन 1 के और एक फील्ड में किस तरह की एनर्जीज हैं। 5 ऑफ कप्स का कार्ड है, बिल्कुल समझ में आता है क्या हो रहा है यहाँ पे। तो ऑप्शन 1 के लिए किस तरह की एनर्जीज हैं उनकी और एक फील्ड के अंदर। ओके, ऑप्शन 1 के लिए किस तरह की एनर्जीज हैं उनके और एक फील्ड में। ओके, तो यहाँ पर आपके लिए जो पहला कार्ड है नाइट ऑफ पेंटिकल्स का, आपकी जो एनर्जीज हैं वो कुछ इस तरह की हैं जहाँ पे यात्राओं के दौर आपके जारी रहे। मूविंग का ऑलरेडी यहाँ पर आपने कार्ड चुना है। ये कार्ड कहता है चेंज इज हैपनिंग, सो बी प्रिपेयर टू मूव फिजिकली और स्पिरिचुअली। तो अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहने को ही आप चूज कर रहे हैं, या आपको करना चाहिए जहाँ पर भी आप रुके हुए हैं। हालांकि किसी सिचुएशन, किसी जगह से आप डेफिनेटली यहाँ पर आगे बढ़े हैं, और वहां से आप ऐसे ही आगे नहीं बढ़े हैं, बहुत सारे हार्ट ब्रेक से आप आगे बढ़े हुए हैं। अभी भी आप किसी न किसी ऐसी सिचुएशन में, किसी ऐसे ऑब्सेशन के अंदर, या किसी ऐसी सोच के अंदर स्टक हैं जहां से आप बाहर नहीं निकल पाते। हालांकि आप काम अपना बहुत सारा कर रहे हैं, अपने आप पर कर रहे हैं, अपना कैरियर वाइज अपने आप को आप ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी भी एक सैडनेस, एक हार्ट ब्रेक की एनर्जीज आपके अंदर हैं। आपने हो सकता है किसी सिटी से आगे बढ़ने की कोशिश की हो, यानी कि किसी सिटी से आपने मूव ऑन किया हो, किसी जॉब से किया हो, किसी रिलेशन से किया हो, क्योंकि यहाँ पर आपने किसी जगह, किसी सिचुएशन को छोड़ना तय किया है। अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो डेफिनेटली यहाँ पर आपको करना चाहिए, क्योंकि किसी ऐसी जगह पर आप रहे हैं जहाँ पर आपके लिए बहुत सारा पेन है। स्टिल अभी तक भी आपके लिए कोई ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर आपके लिए बहुत सारा पेन रहा है, और यहाँ पर शायद वो जो भी आपका रिश्ता था, या जो आपकी पार्टनरशिप थी, वो इतनी अच्छी नहीं रही जहाँ जितनी अच्छी उसको होना चाहिए था। और यहाँ पे जो कार्ड आपके दिखाई दे रहे हैं, ये क्लियरली इस बात को इंडिकेट कर रहे हैं कि जो आपकी जॉब कह लीजिए या फिर आपका कैरियर कह लीजिए, ये दो चीज़ें आपकी लाइफ में बहुत बड़े उतार चढ़ाव का कारण बनी। जॉब से मतलब यहाँ पर मेरा आपके फाइनेंसेस से है, यानी कि जो पैसा और प्यार, ये दो चीज़ें आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा हावी रही हैं, या फिर आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा इन्होंने ना एक प्रेशर आपके ऊपर डाला है, या आपके ऊपर कोई ना कोई इफेक्ट इनका बहुत गहरा रहा है। द डेविल का कार्ड है यहाँ पे, द चैरियट का कार्ड है यहाँ पे। तो अपनी किसी सिचुएशन से आपने विक्ट्री पाने की कोशिश की है, किसी सिचुएशन से बाहर निकलने की कोशिश की है, लेकिन आज भी आपके दिल दिमाग में, या आपके दिल दिमाग में, या आपके दिल की गहराइयों में ये पेन बाकी है। आप आगे तो बढ़ गए हैं, लेकिन ये पेन अभी तक आपका हील नहीं हो पाया है। अभी भी आप पुरानी बातों को सोचते हैं, अभी भी आप पुराने किस्सों को सोचते हैं, पुरानी यादों को सोचते हैं। तो किसी न किसी रिलेशनशिप की एनर्जीज यहाँ पर बहुत ज्यादा स्टक हैं। आप किसी ऐसे रिश्ते में भी हो सकते हैं कि जहाँ पर आप बहुत बंधे हुए रहे, जहाँ से आप आगे नहीं बढ़ पाए, जहाँ से आप अपनी ग्रोथ नहीं कर पाए, जहाँ पर आप खुद को खुल के रिफ्लेक्ट नहीं कर पाए, खुद को आप रिलीज नहीं कर पाए। पैसा और प्यार, इन दोनों ने आपका जीवन बहुत सारा हिला के रखा है। शायद किसी सिचुएशन, किसी जगह में आप इसलिए भी स्टक रहे हो कि वहां पर आपको फाइनेंशियल, या तो कोई आपको सपोर्ट नहीं था इसलिए आप रहे, या फिर आपको वहां को फाइनेंशियल फायदा था इसलिए आप रहे। लेकिन जहां से भी आपने अगर आप आगे बढ़े हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं बढ़े हैं तो आपको बढ़ना चाहिए। आप फिजिकली तो मूवमेंट आपने कर लिया, लेकिन आप शायद इमोशनली अभी तक नहीं कर पाए हैं, मेंटली अभी तक नहीं कर पाए हैं। आप जिस भी यात्रा में थे वहीं पर अभी तक आप स्टक हैं, यानी कि जहां से आपको आगे बढ़ जाना चाहिए था और उस जगह पर आपकी एक दीवार खड़ी हो जानी चाहिए थी, वो दीवार अभी तक भी आप खड़ी नहीं कर पाए हैं। जो भी लॉसेस, जो भी पेन, जो भी हार्ट ब्रेक हैं, आपने उनके ऊपर विक्ट्री तो पाई है, लेकिन उनको आप पूरी तरह से हील नहीं कर पाए हैं। ये हीलिंग होनी आपके लिए जरूरी है। दोनों ही कार्ड हीलिंग के हैं। पेन का कार्ड तो ये है ही है, लेकिन ये हीलिंग का कार्ड भी है। तो आपकी सिचुएशन में इस हीलिंग का होना जरूरी था। आप किसी की सिचुएशन में ऐसे बंधे हुए रहे हैं जहां पर आपने अपनी खुशियों का त्याग बिल्कुल यहाँ पर किया है, और शायद आपने अपनी खुशियों पर इतना ज्यादा फोकस नहीं किया जितना शायद आप दूसरों को खुश करने के अंदर ही रह गए।
डेफिनेटली ये एक पेनफुल सिचुएशन है, क्योंकि जब आप दूसरों के लिए ही करते रह जाते हैं तो आपके लिए जो खुद का इंपॉर्टेंट टाइम पीरियड होता है, खुद की जो जर्नी होती है, वो कहीं अधूरी रह जाती है। आप किसी के साथ होते हुए भी, चाहे वो आप किसी भी रिश्ते में थे, जॉब में थे, किसी सिचुएशन में थे, आप बहुत सारा अकेले रहे। एक अकेलेपन वाली एनर्जीज आपके ऑरा में बहुत ही ज्यादा प्रोमिनेंट है। इनको मूव करने की जरूरत है, इनसे बाहर निकलने की जरूरत है, इनको पीछे छोड़ने की जरूरत है। देखते हैं कि किस तरह से आप इनसे पीछा छुड़ा सकते हैं। आपको आपके स्पिरिट गाइड इस सारी सिचुएशन में क्या गाइड कर रहे हैं, क्या आपको बताना चाहते हैं। आपके लिए पहला कार्ड है टेम्परेंस का। बहुत सारे धैर्य की आपने परीक्षा दी है, लेकिन अभी भी काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जिनको ना यहाँ पर रिमूव करना आपके लिए ज़रूरी रहा है। तो यहाँ पर आपकी स्पिरिट गाइड, आपकी स्पिरिचुअल टीम आपको आगे बढ़ने के लिए क्या बताना चाहती है, क्या कहना चाहती है। आपके लिए कार्ड है 8 ऑफ सोर्ड्स का। आपके लिए कार्ड है 10 ऑफ सोर्ड्स का। ये जो भी सिचुएशन है आपकी बिल्कुल एंडिंग के ऊपर है। जैसे कहते हैं ना कि बहुत सारा पेन आपका उभर जाता है, बहुत सारी परेशानियां आपकी उभर जाती हैं जब आपके लिए कोई ना कोई समय का अंत होने वाला होता है। ये आपकी सिचुएशन में कुछ ना कुछ ऐसा ही है। बहुत सारा जो पेन आपकी सिचुएशन में रहा है, बहुत सारी जो तकलीफें आपके जीवन में रही हैं, उनसे आगे बढ़ने के लिए आपकी स्पिरिट गाइड यहाँ पर आपको हेल्प कर रहे हैं। आपकी स्पिरिचुअल टीम आपको यहाँ पे हेल्प कर रही है। अभी तक भी शायद आप अपने आप को बहुत बंधा हुआ महसूस करते हैं। जिस भी जगह से आपने आगे मूव ऑन किया है या करने की कोशिश की है, वहां से आप बाहर तो जरूर निकले हैं और अपने आप को आपने संभाला भी है, लेकिन अभी भी कुछ चीजें ऐसी बाकी रह गई हैं जिनकी वजह से आप खुद को आजाद महसूस नहीं कर पाते। आपने हालांकि अपने थॉट पैटर्न्स पे भी काफी काम किया है, अपने आप को संभालने की, अपने आप को बचाने की भी आपने बहुत कोशिश की है, और वो कोशिशें आपकी कामयाब भी जरूर हुई हैं। तो यहाँ पे जो ये कामयाबी आपको मिली है, ये ऐसे ही नहीं मिली है। इसके लिए आपको बहुत सारी मेहनत करनी पड़ी है, बहुत सारे एफर्ट लगाने पड़े हैं, तब जाकर आपको ये सारी चीजें मिल पाई हैं। लेकिन इस सिचुएशन में भी आपके लिए जरूरी है कि थोड़ा सा बैलेंस आप अभी भी बना के रखिए, थोड़ा सा पेशेंस आपके अंदर अभी भी होना चाहिए। ये सारी चीजें एंड के कगार पे हैं, क्योंकि आपके लिए 8 और 10 का कार्ड है। 9 का कार्ड मिसिंग है, यानी कि आप सिचुएशन में अपने आप को बंधा हुआ तो महसूस करते हैं, लेकिन अब उन विचारों को अपने ऊपर आप इतना हावी नहीं होने देते। लेकिन फिर भी एक अकेलेपन वाली एनर्जीज आपको अंदर से महसूस होती हैं। हो सकता है आपको किसी ऐसी जगह से मूव ऑन करने की जरूरत पड़ी जहां पर आप इमोशनली बहुत ज्यादा अटैच थे। या आपके जीवन की कोई सी भी सिचुएशन हो सकती है, कोई सा भी एरिया हो सकता है। तो अपनी किसी सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए आपने बहुत सारी मेहनत की है, बहुत सारे एफर्ट किए हैं, डाले हैं उसमें। अभी भी आपके ऑरा में जो एनर्जी स्टक है, वो कहती हैं कि अपने आप को हेल्पलेस किसी सिचुएशन में नहीं समझना। अगर आपको लगता है कि आपके जीवन में नया रिश्ता नहीं हो सकता, या आप इमोशनली हैप्पी नहीं हो सकते हैं, कहीं से बाहर निकलने के बाद में, कहीं से आगे निकलने के बाद में आप बहुत ज्यादा सक्षम है, यकीन मानिए। और ये सब चीजें अब बहुत ज्यादा एंड होने वाली हैं। तो जो भी थॉट्स आपके ऊपर चल रहे हैं, आपके दिमाग में चल रहे हैं, आपको टेंशन देते हैं, उनको अपने ऊपर हावी यहाँ पे आपको नहीं करना चाहिए। अभी भी हालांकि आपकी कोई सिचुएशन ऐसी है जहां पर आप फ्री नहीं हो पा रहे हैं, और वहां से आपको फ्री होने की जरूरत है। तो अपने आप ही आपने, क्योंकि यात्राएं तो अपनी शुरू कर दी हैं, ये सारी चीजें भी अब आपको आगे बढ़ने में मदद जरूर करेंगी। बहुत ही ज़्यादा ना, जिस भी जगह पे आप रहे हैं वो जगह बहुत ही ऑब्सेशन वाली रही है, यानी कि बहुत ज़्यादा नेगेटिव रही है आपके लिए। चाहे वो कोई रिश्ता हो, कोई जॉब हो, कोई जगह ऐसी हो जहाँ पे आप छोड़कर आगे बढ़े हैं, बहुत ज़्यादा नेगेटिव, बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव और बहुत ज़्यादा आपको बांधने वाली। यानी कि आप अपनी जीवन को शायद खुल के जी नहीं पाते थे जब तक आप वहाँ पे थे, या जब तक आप इस तरह के लोगों के साथ में थे। ऑनेस्टी का मैसेज है, ऑनेस्टी विल अल्टीमेटली बी रिवॉर्डेड। तो आपकी सिचुएशन बिल्कुल चेंज होगी, बदलेगी, क्योंकि आपने बहुत सारे एफर्ट किए हैं। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि आपने अपनी तरफ से बहुत कुछ अच्छा ही किया है सब लोगों के लिए, लेकिन शायद उतना अच्छा आपसे लोग नहीं कर पाए, उतना अच्छा शायद वो सीख नहीं पाए, या उतना अच्छा वो कभी बन नहीं पाए। ये कुछ ऐसा ही है कि जब आप सही होते हैं तो आपके साथ कोई भी गलत कर नहीं पाता। तो लास्ट में आपने जो ऑनेस्टी दिखाई है अपने रिश्तों में, अपनी सोच में, अपने हालातों में, उसका रिवॉर्ड आपको जरूर मिलेगा। इंट्यूशन का मैसेज है यहाँ पे, लिसन टू योर इनर विजडम। तो इस सिचुएशन से निकलने के लिए अभी भी आपको जरूरत है अपनी इंट्यूशंस को सुनने की, अपनी इनर विजडम पे काम करने की। आपकी जो इंट्यूशन है वो बहुत ही क्लियर है, इसलिए आपको उनकी तरफ फोकस जरूर करना चाहिए। अभी भी आप जहाँ पर स्टक हैं, जिन यादों, जिन बातों में स्टक हैं, वहां से भी आपको आगे निकलना चाहिए। जो लोग किसी ऐसे सेपरेशन के अंदर हैं जहां पर आपका डिवोर्स हुआ है, जहां पर आपका रिश्ता टोटली ब्रेक हो गया है, तो आपकी अपनी खुद की जो पॉजिटिव और नेगेटिव साइड है उसको भी आपने यहाँ पर बैलेंस बहुत किया है। तो आपने जहां से भी मूव ऑन किया है या आप करने की कोशिश कर रहे हैं, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो थोड़ा सा जहाँ इतना पेशेंस रखा है, थोड़ा सा और रखिए। ये सारी जो सिचुएशन है आपके लिए शिफ्ट होने वाली है।
तो होप कि मैसेजेस आपके काम में आए, आपकी मदद करें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। आपका समय बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। वेलकम ऑप्शन 2, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो आपने कार्ड चुना है लाफ्टर का और ये मैसेज है लाफ्टर अट्रैक्ट यूनिकॉर्न्स। तो जीवन में हंसने की जरूरत आपको बहुत ज्यादा है, इसलिए अपनी उस हंसी को बनाए रखिए। किसी सिचुएशन को चेंज होने का वेट कर रहे हैं तो वो सिचुएशन भी आपके लिए चेंज होने वाली है। बहुत सारा धैर्य रखा है तो थोड़ा सा धैर्य और रखने की जरूरत है। यानी कि ये कुछ ऐसा ही है कि चीजें खत्म होने के कगार पे हैं, थोड़ा सा वेट कीजिए। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि ये 11-11 पोर्टल या फिर नवंबर का मंथ या फिर आने वाले ये 2 महीने 3 महीने आप लोगों के लिए बहुत ही शिफ्टिंग वाले और चेंज आपकी लाइफ को करने वाले हो सकते हैं। इसलिए अपने कर्मास पे, अपने थॉट्स पे जरूर ध्यान दीजिएगा। यानी कि सभी को जरूरत है, ये नहीं है कि ऑप्शन 2 को ही जरूरत है सारी। ये इन जनरल आपको मैं बता रही हूँ। यहाँ पे ऑप्शन 2 के ऑरा के अंदर किस तरह की एनर्जीज हैं, किसी और की हैं, उनकी खुद की हैं, किसी सिचुएशन, किसी हालात की हैं। ओके, आपके लिए पहला कार्ड है डेथ और रिबर्थ का। पहला ही कार्ड इतना धमाकेदार आया है आपका। यहाँ पे किस तरह की एनर्जीज। ओके, पहला ही कार्ड आपका मेजर अरकाना का है टैरो कार्ड से। तो यहाँ पर ऑप्शन 2 की ऑरा में किस तरह की एनर्जीज रखें। फूल का कार्ड है, बिल्कुल डेथ और रिबर्थ के कार्ड के साथ में फूल का कार्ड तो बनता ही है, लेकिन दोनों ही मेजर अरकाना के कार्ड हैं आपके लिए। 5 ऑफ कप्स का कार्ड है, ऑप्शन 1 में भी आया है। तो ऑप्शन 2 के ऑरा में किस तरह की एनर्जी स्टक हैं। ये सब कप्स का कार्ड है। ऑप्शन 2 के ऑरा में किस तरह की एनर्जीज हैं, कहाँ से उनको मूव ऑन करने की जरूरत है। 10 ऑफ कप्स का कार्ड है। ऑप्शन 2 के ऑरा में किस तरह की एनर्जी स्टक हैं या किस तरह की एनर्जीज हैं आपके ऑरिक फील्ड में। द टेबल का कार्ड है, ये भी ऑप्शन 1 में आया है। ऑप्शन 2 के ऑरिक फील्ड में किस तरह की एनर्जीज हैं। ओके, नाइट ऑफ सोर्स का कार्ड है। क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है। बहुत ही खूबसूरत एनर्जीज हैं वैसे तो आपकी, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे अभी एफर्ट की ज़रूरत है। तो आपने चुना है लाफ्टर का कार्ड। लाफ्टर का कार्ड कहता है कि आप हंसिए ताकि आपकी लाइफ में खुशियाँ आ सकें। ये इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि शायद बहुत समय से या तो आप हंसे नहीं हैं या हंसने का कोई कारण आपके पास बचा नहीं है। तो अपने जीवन में आपको हंसने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अपनी लाइफ में हंसी को क्रिएट करने की ज़रूरत है। आपकी लाइफ में एक, जिसे कहते हैं ना, एक क्रांतिकारी परिवर्तन या एक ऐसी सिचुएशन लाइफ में रही जहाँ पर सब कुछ खत्म होकर आपने दोबारा चीजों की शुरुआत करी। कुछ लोगों को बिल्कुल पुरानी चीजों को खत्म कर आगे बढ़कर अपने जीवन में एक नई शुरुआत करने की जरूरत है। पास्ट में आपकी एनर्जीज कुछ ऐसी रही हैं जहां पर आप बिना सोचे समझे लोगों के साथ इंटरेक्ट करते थे, लोगों के साथ अपनी बातें शेयर करते थे, लोगों के साथ आपका एनर्जी एक्सचेंज बहुत स्ट्रांग रहता था। लेकिन धीरे धीरे करके आप इस बात को समझ पाए हैं कि आपको लोग शायद कुछ मामलों में वो आपको यूज करते थे, कुछ मामलों में वो आपका फायदा उठाते थे और आपकी चीजों को हमेशा उससे फायदा उठाने की ही कोशिश करते थे। आपकी चीजों से हमेशा फायदा ही उठाने की कोशिश करते थे। अब हमेशा ही शायद जब भी कोई झगड़ा या लड़ाई होती होगी, आप शायद सामने से ऑफर करते होंगे बातचीत को ठीक करने का या बातचीत को शुरू करने का, लेकिन फिर भी शायद आपको उतनी रिस्पेक्ट रिलेशन में नहीं मिली जितनी आपको मिलनी चाहिए थी, कि जितना आप डिजर्व करते थे। देखिए, ये एनर्जीज आपकी हैं, ये किसी दूसरे पर्सन की एनर्जीज नहीं है। ये आपके ऑरा की एनर्जीज हैं कि आपके ऑरिक फील्ड के अंदर कहाँ क्या क्या हुआ है, ये उसकी एनर्जीज हैं। ये बातें आपको मैं खुश करने के लिए नहीं कह रही हूँ कि आप इतने अच्छे थे, आप उतने अच्छे थे। आपकी एनर्जीज बता रही हैं कि जो भी आपके ऑरिक फील्ड के अंदर है, जो भी आपके ऑरा के अंदर है, वो कैसा था या कैसा है। क्योंकि आपकी जो भी जर्नी रही है उसमें कहीं ना कहीं जो हंसी है वो आपकी खोई है, लेकिन फिर भी बहुत सारा काम आपने यहाँ पे किया है। अपने आप पे इमोशनली खुद को हील भी करने की कोशिश की और हील किया भी है, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन अभी भी कोई ना कोई ऐसी बातें हैं जो कि आपको स्ट्रक कर लेती हैं, या जो टेम्पटेशन होते हैं वो आपको अपनी तरफ खींच लेते हैं या अपनी तरफ बांध लेते हैं। आपको ऐसी बातों से थोड़ा सा दूर रहने की जरूरत है जो कि आपको लालच देती हो, चाहे वो पैसे का लालच हो, इमोशन का लालच हो, रिश्तों का लालच हो। किसी भी लालच वाली चीज से आपको
बचना चाहिए। ये चाहे कोई इंसान आपको बाहर से बहुत खूबसूरत दिखाई दे रहा है, आप उससे बहुत इम्प्रेस्ड हैं, लेकिन याद रखिए आपकी बोली बहुत मीठी है तो वो भी अच्छा नहीं है, अगर आपकी बोली बहुत कड़वी है तो वो भी अच्छा नहीं है। ये बात आप इससे ही समझ सकते हैं कि अगर आपसे कोई बहुत मीठा बोलता है तो भी आपको पसंद नहीं आएगा, अगर आपसे कोई बहुत कड़वा बोलता है तो भी आपको पसंद नहीं आएगा। एक बैलेंस हर जगह मस्ट है। बहुत ज़्यादा मीठा, बहुत ही मिठास रख के जबान में बोलने वाला इंसान भी कुछ ना कुछ कवर करने की कोशिश करता है, और बहुत ज़्यादा कड़वाहट से बोलने वाला इंसान भी अपने इमोशंस को शो नहीं करना चाहता, अपने रियल इमोशंस को शो नहीं करना चाहता। तो दोनों ही स्थितियां खतरनाक हो सकती हैं, इसलिए ऐसी चीज़ों से आपको सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि आप ऐसी चीज़ों में फंसते हैं। आपको जो बाहरी आकर्षण है या बाहरी जो पैकेजिंग होती है, गिफ्ट रैपर होता है, वो आपको आकर्षित करता है, यानी कि बाहरी चमक दमक आपको आकर्षित यहाँ पे जरूर करती है, लेकिन फिर भी यहाँ पर आपने बहुत कुछ सीखा है। आपने सीखा है कि लोगों के साथ कैसे डील करना चाहिए, किस तरह के लोग सही हो सकते हैं, किस तरह के लोग नहीं हो सकते हैं। कुछ मामलों में अपने काम से काम रखना भी आपने यहाँ पे सीखा है। अपने लक्ष्य की तरफ आपका फोकस होना चाहिए और उसी की तरफ आप रखेंगे तो ही आपके लिए अच्छा रहेगा। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे किसी ना किसी की डेथ की एनर्जीज भी हैं, यानी कि किसी न किसी की डेथ भी यहाँ पर आपको इस टाइम पीरियड में, जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा हार्ट पेन से गुजर रहे थे, वहाँ पर आपको देखनी या झेलनी पड़ी है, या फिर बहुत ज़्यादा पेनफुल टाइम आप लोगों के लिए रहा। आप में से कुछ लोगों के लिए, आप में से कुछ लोगों के साथ ही होगी ये बात कि बहुत ज़्यादा ऐसा पेनफुल टाइम रहा जो कि बहुत डेथ लाइक था, यानी कि मृत्यु तुल्य कष्ट हुआ आप लोगों को, बहुत ही ज़्यादा पेनफुल सिचुएशन से आप गुजरे या आपको उसको झेलना पड़ा। बहुत सारी हीलिंग हुई है यहाँ पे डेथ के बाद। यहाँ पे सीधा एस ऑफ कप्स का कार्ड है, क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है, तो बहुत ही खूबसूरती से आपकी जो एनर्जीज हैं ट्रांसफॉर्म हुई हैं। लेकिन बहुत सारे जो वाद विवाद इमोशंस आपके अंदर चले हैं वो आपके खुद भी चले हैं, आपको उन्होंने परेशान भी किया है और आपकी लाइफ में अप एंड डाउन भी लेकर आए हैं। एस ऑफ कप्स का कार्ड हीलिंग की बात करता है, तो बहुत सारी हीलिंग हुई है आपकी। क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड भी बात करता है आपकी इमोशनली एनलाइटनमेंट होने की, आपके इमोशनली अलाइन होने की और इमोशनली खुद पे कंट्रोल करने की। आपने डेफिनेटली यहाँ पर अपने आप को इमोशनली हील किया है। अभी तक जिन भी चीज़ों में आप एकदम से खुलकर आगे चले जाते थे, अब उन चीज़ों में आप उतना जल्दी रिएक्ट नहीं करते, अब उतनी जल्दी आप लोगों से बात नहीं करते, अब उतनी जल्दी आप अपनी इमोशन शो नहीं करते। ओके, ये डेक हम यूज़ नहीं कर रहे। पहले मैं इस डेक का यूज़ करने वाली थी ओशो जेन टैरो का, लेकिन एनर्जीज बहुत ज़्यादा हार्श हो जाती, क्योंकि ओशो जेन टैरो में कुछ कार्ड बहुत ही ज़्यादा भयानक टाइप के हैं, यानी कि उनकी एनर्जीज एकदम ही बहुत ही हिट करने वाली हैं आपके ऑरा को, आपके एनर्जी फील्ड को, तो इसलिए मैंने उस कार्ड के डेक का यूज़ नहीं किया। थोड़ी सी लाइट एनर्जी रखने के लिए ही मैंने यहाँ पर यूनिकॉर्न के इन कार्ड्स के डेक का यूज़ किया है, ताकि थोड़ी सी एनर्जी लाइट रहे। तो यहाँ पर देखते हैं आपकी स्पिरिट गाइड, आपकी स्पिरिचुअल टीम आपको क्या गाइड करना चाहती है इन एनर्जीज के लिए। बहुत ही खूबसूरत कार्ड है द व्हील ऑफ फॉर्चून का। तो आपकी स्पिरिचुअल टीम यहाँ पर आपको क्या गाइड करना चाहती है। ओह माय गॉड, एक चीज़ दिखाती हूँ अभी आपको, एस ऑफ पेंटिकल्स का। आपकी स्पिरिचुअल टीम, आपके स्पिरिट गाइड यहाँ पर आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। किंग ऑफ वॉन्ड्स का बहुत ही खूबसूरत एनर्जीज हैं, और आपके जो स्पिरिट गाइड्स हैं बहुत ही क्लियरली आपको यहाँ पे गाइडेंस दे रहे हैं। बॉटम ऑफ द डेक के द हर्मिट का कार्ड। एक चीज़ दिखाती हूँ आपको, लाफ्टर का ये कार्ड है ना, इसमें इस बच्ची ने ऐसी पोजीशन बना रखी है, और देखिए द व्हील ऑफ फॉर्चून में भी इस पर्सन ने यहाँ पर ऐसी ही पोजीशन में ये पर्सन खड़ा है, इस मतलब खड़ी है, फीमेल फिगर है, तो यहाँ पे ये फीमेल भी ऐसे ही खड़ी है, ये फिगर भी ऐसा ही दिखाई दे रहा है, जस्ट सेम है, बस उसका डांस वाली पोजीशन में है और इसका पूरी तरह से सरेंडर करने वाली पोजीशन में है, लेकिन ये पूरी तरह से हंस रही है। आपके जीवन में जो भी चीज़ें आपको पेन देने वाली थी वो डेफिनेटली इस मंथ के साथ में आपकी काफ़ी हद तक अंत हो जाएंगी, क्योंकि अक्टूबर का मंथ जो है, मैंने पहले भी कहा है कि बहुत सारी चीज़ें बदलाव लेकर आ रहा है। अभी तक नहीं दिखाई दे रहा है, तो लास्ट में अब ये होने वाला है। ये 11वां 12वां महीना, जनवरी की शुरुआत, ये सब चीज़ें आपके लाइफ में एक परिवर्तन लाने के लिए ही हैं। जैसे कि ये भी 10 का कार्ड है, ये भी 10 का कार्ड है, ये एस का कार्ड है और ये भी एस का कार्ड है। 2 एस के कार्ड अपीयर हैं आपकी रीडिंग में। 10 नंबर का कार्ड है, ये 10 का कार्ड है, डेफिनेटली एंडिंग्स हो रही हैं। जैसे मैंने आपसे कहा 2-3 महीने। 13 नंबर का कार्ड है, 13 नंबर का चेंजेस हो रहे हैं। द पूल का कार्ड 1 नंबर का, यानी कि 0 नंबर का कार्ड है, लेकिन ये एक न्यू बिगनिंग की बात करता है, नई स्टार्टिंग की बात करता है। तो आपके जीवन में बहुत कुछ नया स्टार्ट हो रहा है, बहुत सारी हीलिंग हो रही है। स्पेसिफिकली जो आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन है वो भी बहुत ज़्यादा यहाँ पर बैलेंस होती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि उसके लिए शायद आप बहुत ज़्यादा परेशान रहे हैं अपने आप को इमोशनली हील करने के लिए, अपने आप को इमोशनली बैलेंस करने के लिए, और उन चीज़ों में आपने कोई ना कोई शुरुआत की है। और यहाँ पे 10 का कार्ड भी कहता है पील के आपके पक्ष में जाने की, आपको सपोर्ट करने की। तो आपकी स्पिरिट गाइड, आपकी स्पिरिचुअल टीम यहाँ पर आपको गाइड कर रही है, आपको मोटिवेट कर रही है, आपको आगे बढ़ा रही है आपकी ग्रोथ करने में। साथ ही साथ किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आपकी अथॉरिटी की बात करता है।
तो एक अथॉरिटी में भी आप आ रहे हैं। ये जो फाइनेंशियल फ्रीडम है आपकी, ये जो व्हील का टर्न होना है, ये आपको एक अथॉरिटी देकर जब आप अपनी लाइफ के डिसीजंस खुद कर पाएंगे। हो सकता है जैसे कि मैंने कहा कि आपको बाहरी जो चीज़ें हैं बहुत जल्दी पसंद आती हैं या आप उनकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं। ये एक आपका वीक पॉइंट है, इसको आपको अपनी लाइफ में दूर करना चाहिए और इस तरह की एनर्जीज में ट्रैप नहीं होना चाहिए। तो देखते हैं कि यहाँ पर यूनिकॉर्न्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। आपके लिए कार्ड है सर्विस का। सर्विस विद एन ओपन हार्ट इज अ की टू सेटिस्फेक्शन। ये दोनों ही कार्ड आपके हार्ट के ओपन होने की बात करते हैं और क्लियरली ये एक हीलर का कार्ड भी हो सकता है और ये भी हीलिंग का कार्ड है। तो यहाँ पर आप लोगों की मदद कर सकते हैं। आपको जब भी ये लगे कि आप किसी की मदद करना चाहते हैं तो जरूर कीजिए। किसी को किसी सिचुएशन से बाहर निकाल सकते हैं तो उसको जरूर निकालिए, क्योंकि किसी न किसी को आपकी मदद की जरूरत हो सकती है। क्योंकि आपका दिल अच्छा है, आपके हार्ट जो आपका हार्ट चक्र है वो अवेकन हो रहा है, वो ओपन हो रहा है और भी ज्यादा। जहां पर भी जो बातें आपके हार्ट के अंदर स्टक थी, जो आपके अंदर एक नेगेटिविटी क्रिएट करती थी, वो पूरी तरह से क्लियरली कंप्लीटली बाहर निकलने वाली हैं। इसलिए ही ये चीजें आपकी लाइफ में अब शिफ्ट होंगी। जो भी चीजें आपको अब लॉसेस महसूस करवाती थी वो चीजें आपकी लाइफ में शिफ्ट होने के बाद में एक सब लोगों के लिए अनकंडीशनल लव की एनर्जीज को लेकर आएंगी। इसलिए भी आप लोगों की मदद कर सकते हैं। किसी ऐसी सर्विस को आप ज्वाइन कर सकते हैं या ऐसी सर्विस में हो सकते हैं जहां पर आप कोई डॉक्टर हो, हीलर हो या लोगों के लिए आप सद्भावनाएं रख सकते हो। रेनबो का यहाँ पर मैसेज है, देयर इज ए रेनबो बियॉन्ड द क्लाउड्स। तो डेफिनेटली आपके लिए इस कार्ड में भी रेनबो है। तो आपकी सिचुएशन में रेनबो है, आपके पास में कलरफुल जो कलर हैं आपके पास में है, रंग हैं, खुशियां हैं। अपनी इंट्यूशंस को जरूर सुनिएगा। ऑप्शन 1 चुनने का सोच रहे थे तो उसको जरूर सुनिएगा, क्योंकि इन दोनों ही कार्ड से इन दोनों ही पाइल में आपके लिए कोई ना कोई मैसेजेस जरूर हैं, क्योंकि वहाँ के कार्ड जो हैं यहाँ पे रिपीट हुए हैं। तो अगर आप उसको चुनना चाहते थे या सुनना चाहते थे आप तो उसको सुन सकते हैं। तो कोशिश कीजिएगा कि आप किसी इस तरह की एनर्जी में स्टक ना हो, क्योंकि आपका समय बदल रहा है, आपका जो व्हील है टर्न हो रहा है। तो किसी भी ऑब्सेशन में, टेम्पटेशन में आपको नहीं जाना है। जो भी चीजें आपको जीवन में एक बदलाव की तरफ लेके जाती हैं उनकी तरफ लेके जाना है, अपने जीवन के लक्ष्य को साधना है और खुश रहना है, क्योंकि लाफ्टर का कार्ड चुना है आपने। जिस भी पेन के दौरान से आप निकले हैं वो चीजें अब आपके लिए ओवर हो रही हैं, लेकिन फिर भी उसमें अभी कुछ समय बाकी है। आपके ऑरा को टोटली क्लीन और हील होने की जरूरत है, जो कि हो रहा है। बस कुछ वक्त और, ये मंथ खत्म होते होते बहुत सारी आपकी हीलिंग हो जाएगी। हो सकता है कि इस मंथ में आप रोए बहुत हो या आपको रोना बहुत आता हो, क्योंकि कुछ ऐसा ही है कि डायरेक्ट जो चोट है ना वो आपके हार्ट के ऊपर लगातार पड़ती रही है किसी न किसी इमोशन की वजह से। ये ऐसा ही है कि जैसे ये आपका हार्ट है और इस पर लगातार कोई चोट मारता जा रहा है। तो ये कुछ ऐसी ही एनर्जीज हैं आपके हार्ट चक्र की, लेकिन वो हील हो रहा है। हंसने के मौके ढूंढिए, हंसने के कारण ढूंढिए, अपने आप ही आपकी सारी एनर्जी शिफ्ट हो जाएंगी। तो होप कि मैसेजेस आपके काम में आए, आपकी मदद करें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। आपका इस समय बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। वेलकम ऑप्शन 3, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो देखते हैं कि आपकी ऑरा में किस तरह की एनर्जीज हैं या उनको कैसे रिलीज करने की जरूरत है, किसी पर्सन की है, सिचुएशन की है। तो ऑप्शन 3 की एनर्जीज किस तरह की हैं उनके ऑरा के अंदर। ओके, द हेरोफेंट का कार्ड है आपके लिए पहला। ऑप्शन 3 की एनर्जीज किस तरह की हैं यहाँ पे आपके लिए। सेकंड कार्ड है 10 ऑफ कप्स का। ऑप्शन 3 की एनर्जीज किस तरह की हैं यहाँ पे। नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है। ऑप्शन 3 की एनर्जीज किस तरह की है यहाँ पे। द टावर का कार्ड है। कुछ ना कुछ आपने स्किप किया है अपनी लाइफ में ना, आगे बढ़ते बढ़ते बहुत जल्दी रहती है शायद आपको किसी भी चीज़ को करने की, या जल्दबाजी में किसी काम को आप करने की कोशिश करते हैं, या शायद आप बहुत जल्दी सब चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करते हैं और आपको लगता है कि जल्दी जल्दी कर लेने से शायद चीज़ें बेहतर हो जाएंगी, या बहुत जल्दी से आप चीज़ें मान लेते हैं, बहुत सोच विचार नहीं करते हैं किसी भी चीज़ के लिए। लोगों को खुश करना आपको पसंद है, यानी कि लोग खुश रहें आपके आसपास के। अगर उनकी खुशी के लिए कुछ आपको करना पड़ता है तो शायद उसके लिए भी आप तैयार हो जाते हैं। ऑप्शन 3 की एनर्जीज किस तरह की हैं उनकी ऑरा में। ओके, एस ऑफ वांड्स का कार्ड है। ओके, ऑप्शन 3 की एनर्जीज किस तरह की हैं उनके ऑरा में। आपके लिए कार्ड है यहाँ पे किंग ऑफ वांड्स का। अगर ऑप्शन 2 चुनने का आपने सोचा था तो आप उसको सुन सकते हैं। वहाँ पर वैसे ऑप्शन 1 की एनर्जीज रिपीट थी, लेकिन यहाँ पे आपकी रीडिंग के अंदर उनके कार्ड्स भी रिपीट हैं। वहाँ पर भी थे कार्ड रिपीट, लेकिन कुछ एनर्जीज भी थी। लेकिन यहाँ पे अभी फिलहाल तो उतनी एनर्जीज नहीं दिखाई दे रही, लेकिन कार्ड रिपीटेड हैं। तो अगर आपने चुनने का सोचा है तो आप उसको भी सुन सकते हैं, क्योंकि एक या एक से ज़्यादा ऑप्शन तो आप देख ही सकते हैं।
तो आपने कार्ड चुना है फ्यूचर का, लेट गो ऑफ द पास्ट एंड मूव फॉरवर्ड। तो अपने पास्ट को पास्ट में ही छोड़ने की ज़रूरत है। जो भी चीज़ें हो चुकी हैं पास्ट में, लोग अच्छे थे या बुरे थे, उसकी गणनाओं में अब आपको नहीं पड़ना चाहिए। अभी भी आप पुरानी बातों को सोचते हैं, किसी ने आपके साथ क्या गलत किया, क्या अच्छा किया, आपने किसी के लिए क्या किया, लोगों ने आपके साथ क्या किया, ये एनालाइजेशन आपके अंदर लगातार चलता रहता है। ये अच्छी चीज़ नहीं है। अगर आपको किसी भी लेवल पे लगता है कि आप इस चीज़ को बार बार सोचेंगे और वो चीज़ें आपके लिए टर्न तो नहीं होंगी, आपको पता ही है, लेकिन अगर आपको लगता है कि वो चीज़ें आपकी हील हो जाएंगी, तो वो हील भी नहीं होंगी, क्योंकि आप बार बार अपनी जख्म को टच करते रहेंगे देखने के लिए ठीक हुआ है कि नहीं हुआ, ठीक हुआ है कि नहीं हुआ। वो नहीं होगा क्योंकि आप उसको छेड़ रहे हैं। तो जख्मों को अगर हील करना हो तो जरूरी होता है कि आप उसको छेड़ना बंद कर दें, या उसकी तरफ उसकी मरहम पट्टी आप करें और उसको आप हील करने की तरफ फोकस करें। तो अगर आपने हील करने की तरफ फोकस नहीं किया है, उसको छेड़ रहे हैं बार बार, तो वो फिर आपको प्रॉब्लम करेगा ही करेगा। कुछ हाल आपका भी ऐसा ही है। आपने लोगों के लिए बहुत कुछ किया है, आपकी इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग हो सकती है, आपकी जो मैनिफेस्टेशन पावर है वो भी बहुत स्ट्रांग हो सकती है, लेकिन उसका सही यूज़ कुछ मामलों में आप कर पाए हैं, कुछ मामलों में आप नहीं कर पाए हैं। यहाँ पर आपने बहुत कुछ सीखा है। आपका जो साइकिक लेवल कह लीजिए, आपकी जो स्पिरिचुअलिटी कह लीजिए, बहुत कुछ हाई है, लेकिन आप ना या तो बहुत ज़्यादा अनकंडीशनल लव देने में विश्वास रखते हैं, या फिर आपको लगता है कि आप सब डिवाइन के हिसाब से कर रहे हैं। देखिए, डिविनिटी जो होती है, जो स्पिरिचुअलिटी होती है, जब आप जरूरत से ज़्यादा भी किसी के साथ अच्छे होते हैं तो वो लोग उन लोगों को वो दूसरे लोग मूर्ख समझते हैं। अगर आपका कोई हिस्सा मार रहा है और आप उसको मारने दे रहे हैं तो वो आपके लिए कोई फायदेमंद नहीं है। आप कहीं भगवान देख लेगा तो भगवान ने आपको भी समझ दी है, भगवान ने आपको भी फ्री विल दी है, भगवान ने आपको एक्शन करने की काबिलियत दी है, आपको सोचने समझने की काबिलियत उसने इसीलिए ही दी है ताकि आप अपने जीवन में एक्शन ले सकें। अगर आप लोगों को या तो माफ कर देते हैं या एक बहुत ज़्यादा अनकंडीशनल लव रखते हैं और उसके बाद आप ये सोचते हैं कि लोग आपको हर्ट नहीं करेंगे या आपके करे हुए को याद रखेंगे, तो ये गलती आपकी ही है, उनकी गलती नहीं है। तो अगर आपने पास्ट में किसी के साथ बहुत अच्छा किया है या आप बहुत अच्छा भी करते हैं और बदले में आप ये सोचते हैं कि लोग आपके साथ अच्छा करेंगे, तो ये सोचकर आपको नहीं करना चाहिए या फिर आपको करना ही नहीं चाहिए। क्योंकि देखिए, आप स्पिरिचुअल हो सकते हैं, आपका भरोसा स्पिरिचुअलिटी में, डिविनिटी में हो सकता है, सबका नहीं होता। सब लोग, अधिकतर लोग मैंने देखा है, मेटलिस्टिक वर्ड से ही जुड़े हैं, उसी तरह से अपने फायदे और नुकसान को देखकर ही वो चीज़ों को करते हैं। तो स्पिरिचुअलिटी में होने का मतलब ये नहीं है कि आप अपने फायदे और नुकसान को नहीं देखें, क्योंकि आप भी एक स्पिरिचुअल यात्रा कर रहे हैं। आप भी कोई महात्मा बुद्ध नहीं है जो कि अपना घर छोड़कर चले गए हैं, अपना सब कुछ राजपाट त्याग कर आप चले गए हैं, संसार को छोड़कर चले गए हैं साधना करने के लिए। तो आप महात्मा बुद्ध नहीं हैं, आप स्पिरिचुअलिटी के अंदर हैं, लेकिन मूर्ख बनने में और अपनी एनर्जी को यूज करवाने में, अपना फायदा उठाने में अंतर होता है। देखिए, मेरी किसी बात का बुरा नहीं मानिएगा। मैं अगर रीडिंग कर रही हूँ तो मैं आपके लिए ही कर रही हूँ, ताकि आपको कोई फायदा हो इससे, ताकि आपकी एनर्जीज हील हो सकें, आप खुद को आगे बढ़ा सकें। इसमें मेरा तो कोई फायदा नहीं है। कभी कभी हमें थोड़ा सा डांटना जरूरी होता है, कभी कभी हमें थोड़ा सा किसी को जगाना जरूरी होता है। तो ये बात आपको डांटने से ज्यादा आपको जगाने के लिए है, क्योंकि अच्छा बनना भी इतना अच्छा नहीं होता कि लोग आपका फायदा उठाने लगे, लोग फिर आपको मतलबी नजरों से देखने लगे या सिर्फ मतलब के लिए ही आपका यूज करने लगे। क्योंकि पास्ट में आपके साथ में बहुत कुछ हुआ है, आपका कुछ लोगों ने बहुत ही अनचाहे तरीके से फायदा उठाया है। मतलब आपने अगर नहीं भी चाहा है तो भी लोगों ने आपको या तो इमोशनली ब्लैकमेल करके या फिर किसी भी तरह से आपके इमोशन के साथ खिलवाड़ किया है, और उसका अफसोस आपको बहुत है, क्योंकि आपको ये बात पता है। 10 ऑफ कप्स का कार्ड बात करता है आपकी इमोशनल हैप्पीनेस की, आपकी इमोशनल ग्रोथ की। तो बहुत सारे जो सपने हैं आपने देखे अपने परिवार के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने रिश्तों के लिए, कुछ आपको मिले और कुछ आपको नहीं मिले। क्यों नहीं मिले, इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है। 5 के बाद आपका सीधा जो कार्ड है वो नंबर है 10 का। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि आपकी दौड़ बहुत ज़्यादा बढ़ी रही है, तो चीज़ों को लेकर जल्दबाजी करने की आपकी आदत रही है या फिर अभी भी है। अगर कुछ ऐसी एनर्जीज हैं जहाँ पर आप स्टेप्स को स्किप कर देते हैं, अगर आप सोचते हैं कि आज नहीं कल कर लेंगे, अब नहीं तब करेंगे, चलो अगली बार के लिए इसे माफ़ कर देते हैं, अगली बार इसने ऐसा किया तो ऐसा करेंगे, तो आप गलत कर रहे हैं। आपकी बाउंड्रीज जो है वो सेट नहीं है, या फिर पास्ट में आपने लोगों के साथ में अपनी बाउंड्रीज को सेट नहीं किया है। अगर आप पूछेंगे कि बाउंड्रीज कैसे सेट करते हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि कहाँ लोग आपका फायदा उठा रहे हैं और कहाँ वो आपसे जेन्युइनली मदद ले रहे हैं। एक लेवल के बाद में आपको अपना फायदा उठवाना बंद कर देना चाहिए, चाहे वो आपका कितना कोई अपना हो, चाहे वो कितना कोई पराया हो। बहुत ज़्यादा ओवर करके या फिर बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पे जाके अगर हम किसी की मदद करते हैं
तो वो भी किसी काम का नहीं होता और वो भी आपके लिए, लोग आपको उसके लिए अप्रिशिएट नहीं करते। बात यहाँ पे ये नहीं है कि आपको एप्रिसिएशन चाहिए, हर एक इंसान को एप्रिसिएशन चाहिए होता है, हर एक इंसान को तारीफ चाहिए होती है। अगर आप ऑफिस में अच्छा काम करते हैं, एक सीधी सी बात है कि मैं आपसे कहती हूँ कि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि एप्रिसिएशन नहीं चाहिए होता है, एक मोटिवेशन चाहिए होता है। इसी तरह से जब आप अपने ऑफिस में काम करते हैं, अपने घर में कोई बच्चा काम करता है, तो वो कितनी जल्दी अपनी कोई ड्राइंग बना के अपनी मम्मी पापा या अपने घर में जो दूसरे होते हैं उनके पास लेके जाता है, उससे क्या होता है, उसको मोटिवेशन मिलता है, उसको एप्रिसिएशन मिलता है, और भी ज्यादा काम करने की प्रेरणा मिलती है। तो ये सब चीजें आपके लिए जरूरी रही हैं, लेकिन आप हमेशा अगर लोगों को इसी भावना से देखेंगे कि वो आपको एप्रिशिएट करें आपके कामों के लिए, तो लोग नहीं करते। लोग बहुत ही ज्यादा कुछ मामलों में नाशुक्र होते हैं, वो आपको एप्रिशिएट नहीं करते, वो आपके कामों के महत्व को नहीं जानते। तो नहीं जानते तो नहीं जानते, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। तो जो लोग जानते हैं आपको उनके लिए करना है, जो लोग आपकी बात को पसंद करते हैं आपको उनके लिए करना है, जो लोग आपकी कदर करते हैं आपको उनके लिए करना है। आपको उनके लिए नहीं करना जो कि आपके लिए नाशुक्रे हैं, जो कि आपके कामों की कदर नहीं करते, आपको एप्रिशिएट नहीं करते, आपको मोटिवेट नहीं करते, क्योंकि उनके लिए तो काम आप कर ही नहीं रहे हैं, है ना। आप काम कर रहे हैं उन लोगों के लिए जिसके लिए लोग आपको एप्रिशिएट करें, जो लोग आपके काम के महत्व को, आपके इमोशंस को जाने। तो आपके लिए जरूरी है ऐसे लोगों के साथ कनेक्ट रहना। ये आपकी एनर्जीज हैं एक्चुअली, ये आप लोगों को ऐसे लोगों के साथ कनेक्ट रहना जरूरी है जो कि आपको एप्रिशिएट करें, जो कि आपको जाने, जो कि आपकी लाइफ में आपकी ग्रोथ करने में मदद करें। तो आपको जल्दबाजी करनी अपनी लाइफ में बंद करनी होगी, ताकि आपकी लाइफ में बहुत सारे जो चेंजेस हैं वो आ सके, बहुत सारी जो आपकी ग्रोथ है वो हो सके, और अपने आइडियाज की सुननी होगी। अपने आप को लोगों की कहानियों से, उनकी बातों से, उनके जंजालों से मुक्त करके आपको अब अपने आइडियाज की सुननी चाहिए, क्योंकि आपको एक लीडरशिप क्वालिटी निभानी है। पुरानी बातें, पुरानी किस्से, चीजें आपको खत्म करनी है, क्योंकि अपनी क्रिएटिविटी को आगे बढ़ाना है। अगर आप देखें ऑप्शन 2 में भी ऐसा ही हुआ था, जो एक कार्ड निकला था वो बिल्कुल सेम था जो ये वाला कार्ड चुना है, चुनने के लिए ऑप्शन में जो कार्ड था उसकी तरह का ही टैरो कार्ड था। और ये कार्ड भी बहुत ही ज्यादा एनर्जेटिक, बहुत ही ज्यादा पैशन अपनी लाइफ में आगे काम को बढ़ाने का। और इसमें यहाँ पे पीछे यूनिकॉर्न खड़ा है और यहाँ पे पीछे शेर खड़ा है ना। तो दोनों ही कार्ड बहुत ही अलग एनर्जीज के हैं, यानी कि वहां पर भी ऑप्शन 2 में भी ऐसा था और यहाँ पर आपके ऑप्शन 3 में भी ऐसा ही है कि सेम कार्ड एक तरह से अलग अलग डेक से हैं, लेकिन कितनी सेम एनर्जीज हैं। तो ये कार्ड कहता है लेट गो ऑफ द पास्ट एंड मूव फॉरवर्ड। पुरानी चीजों को, पुरानी बातों को वहीं पर छोड़ने की जरूरत है, क्योंकि अभी भी आप पुराना बहुत कुछ कैरी कर रहे हैं। ये 10 का नंबर तब तक आपकी लाइफ में नहीं आ सकता जब तक कि आप पुरानी बातों को छोड़ते नहीं हैं, पुरानी बातों को, पुराने किस्सों को छोड़कर आगे बढ़ते नहीं हैं। ये जो कार्ड्स हैं ये निकाल रही हूँ कि आपकी स्पिरिचुअल टीम, आपके स्पिरिट गाइड आपको यहाँ पे क्या गाइड कर रहे हैं, क्या बताना चाहते हैं, क्या समझाना चाहते हैं। बहुत ही खूबसूरत कार्ड हैं। तो आपके स्पिरिट गाइड, आपकी स्पिरिचुअल टीम यहाँ पर आपको क्या गाइड करना चाहती है, क्या बताना चाहती है। ओके, ये कार्ड भी आया है ऑप्शन 2 में, अगर आप उसको देखना चाहते हैं तो। बॉटम ऑफ द डेक कितना खूबसूरत कार्ड है द एम्प्रेस का। कुछ ना कुछ सर्जन करना है आपने, कुछ ना कुछ बनाना है आपने, कुछ ना कुछ क्रिएट करना है आपने, लेकिन उससे पहले पुराने को लेट गो भी आपको करना है। विक्ट्री का कार्ड है 6 ऑफ वॉन्ड्स का। आपके स्पिरिट गाइड कह रहे हैं क्लियरली यहाँ पे कि खुद को विजेता के रूप में देखिए, ना कि लूजर के रूप में देखिए। अगर लोग कहते हैं ये सिचुएशन ऐसी है कि कुछ अचीव नहीं किया है अभी तक, या अचीव करने वाली सिचुएशन में ही है खाली, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ये सारी चीजें आप अचीव कर लेंगे। जब एक बार टाइम आएगा वो सारे काम, वो सारी सिचुएशन अपने आप सॉर्ट आउट हो जाएंगी। इसलिए बहुत ज्यादा सोचने की, अपने आप को परेशान करने की आपको जरूरत नहीं है। फाइनेंशियल पोजीशन को लेकर परेशान है, अपने कैरियर को लेकर परेशान है। किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, किंग का कार्ड है, अथॉरिटी का कार्ड है। ये कार्ड भी है किंग ऑफ वॉन्ड्स का, अथॉरिटी का कार्ड है। बहुत सारी अथॉरिटी ऑलरेडी आपके पास आ रही है। आपका जो एक्शन है, आपका जो पैशन है, आपकी जो क्रिएटिविटी है, आपकी जो इनर स्ट्रेंथ है, आपका जो डिवाइन मस्कुलिन है, चाहे आप मेल हैं या फीमेल, आपका डिवाइन मस्कुलिन जो साइड है वो आपको नर्चर करने में आपकी मदद करेगा, आपकी ग्रोथ करने में आपकी मदद करेगा, आपके करियर के सेटलमेंट में आपकी मदद करेगा। इसलिए खुद पे ये कॉन्फिडेंस रखिए। डेथ और रिबर्थ का कार्ड है, तो अपने आप को पूरी तरह से खत्म करना पड़ता है। ये कुछ लोगों के लिए उनका ओल्ड सेल्फ है जिसको उनको टोटली यहाँ पर खत्म करने की जरूरत है और अपने आप को एक नए इंसान के रूप में उभारने की जरूरत है। डेथ और रिबर्थ का कार्ड है, तो अपने पुराने सेल्फ को खत्म करके, अपने ओल्डर सेल्फ को खत्म करके आपको अपने फ्यूचर को देखने की जरूरत है। जो कार्ड आपने यहाँ पे चुना है फ्यूचर का ही है। लेट गो ऑफ द पास्ट एंड मूव फॉरवर्ड। आपके सामने ही कार्ड निकाले हैं सारे के सारे, तो कैमरे पे शफल करना कभी कभी बहुत अच्छा रहता है। तो देखते हैं यहाँ पे यूनिकॉर्न्स आपको और क्या गाइड करना चाहते हैं। आपकी लाइफ में बहुत सारी खुशियां हैं, लेकिन पहले आपके ऑरिक फील्ड को, आपके ऑरा को यहाँ पे क्लीन होने की जरूरत है। तो आपको क्या करना है वो यही है कि आप पुरानी चीजों को
छोड़ दीजिए, इस तरह की बातों को छोड़ दीजिए जो कि आपको हैप्पी और हेल्दी नहीं होने देती हैं। पुराने ट्रॉमास की बातों को छोड़ दीजिए और मूव ऑन कीजिए। ये भार हैं आपके ऊपर, इन सारे भारों को उतारने का वक्त आ चुका है। मिस्ट्री का मैसेज है एक्सप्लोर द अननोन, द अनएक्सपेक्टेड अवेट्स यू। तो अननोन को एक्सप्लोर कीजिए, जो चीज़ें आप नहीं जानते हैं जो चीज़ें आप नहीं जानते हैं उन चीज़ों को एक्सप्लोर कीजिए। कुछ नई बातें सीखिए, अपने बारे में कुछ नया सीखिए, अपनी पर्सनैलिटी को कुछ चेंज कीजिए। जिस तरह से आप पुरानी चीज़ों, पुरानी कहानियों, पुराने लोगों को डील करते थे, उनके साथ बातें करते थे, उसमें एक शिफ्ट लाइए, उसमें एक नई पर्सनैलिटी के साथ आप आगे बढ़िए। तो कभी कभी कुछ नया अपनाना बहुत अच्छा हो जाता है। आप में से कुछ लोगों के लिए ये वैसा ही है। आपके लिए कार्ड है ऑनेस्टी का। ऑप्शन 1 में भी ये कार्ड आया है, ऑनेस्टी विल अल्टीमेटली बी रिवॉर्डेड। तो आप अपनी तरफ से ईमानदार रहे हैं, आपने अपनी तरफ से सारे रिश्ते अच्छे से निभाए हैं, इसलिए कभी भी आपको ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि आपकी लाइफ में आपको जो अच्छा है वो नहीं मिलेगा। ऑनेस्टी विल बी अल्टीमेटली रिवॉर्डेड। तो यहाँ पर जो ऑनेस्टी आपने दिखाई है अपने रिश्तों में, अपनी सिचुएशन में, अपनी लाइफ में, वो सब आपको रिवॉर्ड किया जाएगा। और ये कार्ड ना सारे ही पाइल्स के अंदर रिपीट हुआ है, इंट्यूशन। बहुत इंपॉर्टेंट टाइम रहेगा। आप ये रीडिंग देख रहे हैं तो मैं आपको बता भी रही हूँ, सभी को बताया है। नवंबर, दिसंबर और जनवरी, ये 3 महीने बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। अपने कर्मास पे विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। अगर आप नहीं देंगे, वैसे मैं रिपीट करती रहती हूँ, हो सकता है आप लोगों को बोरियत भी होती हो, लेकिन मैं करती रहूँगी चाहे आप कितने भी बोर हो जाएं। अपने कर्मास पे अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो शनि की नज़र जो है आपके ऊपर है, रहेगी मार्च अप्रैल तक। तो अपनी जीवन शैली को, अपनी लाइफ स्टाइल को कुछ ऐसा बनाइए कि जिससे लोगों की मदद हो, और इतनी भी मदद ना हो कि लोग आपका फ़ायदा उठाएं, और ऐसा भी ना हो कि जेन्युइनली जब किसी को मदद की नीड हो वो उसको नहीं मिले। इन दोनों में अंतर करना सीखना होगा, पुराने बोझों को उतारना सीखना होगा, अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस लाना सीखना होगा कि कैसे जीवन में आगे बढ़ा जा सकता है। तो होप कि ये मैसेजेस आपके काम में आए, आपकी मदद करें। वीडियो पसंद आया है तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। आपका ये समय बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।